ललित खजूरिया, चुनावों का मौसम है। जम्मू कश्मीर में नहीं, देश के अन्य राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव होंगे। लेकिन कोई तो ऐसा दल है जो चाहता ही नहीं है कि एकदम सनातन भारत दल जो है वो चुनाव लड़े। काफी टफ नाम है, एकम सनातन भारत दल ये चुनाव लड़े। और इसे रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो शायद कठपुतली बन गया है मौजूदा सरकार का, केंद्र सरकार का, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता आ रहा है। और इसी को चैलेंज किया गया था जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में, उसका फैसला आया है। लेकिन सवाल यह, खतरा क्यों है? क्यों नहीं ये चुनाव आयोग जो है वो सिंबल दे रहा है, और क्यों रोका जा रहा है अन्य राज्यों में इस दल को चुनाव लड़ने के लिए? अंकुर शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील और इस दल के संस्थापक। क्या वाकई में डर गई है भारतीय जनता पार्टी कि हाँ जी निष्पक्ष है सब कुछ, हमारा दबाव नहीं है? लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है और इस फैसले ने भी साबित कर दिया कि इन्हीं के चुंगल में फंसा हुआ है चुनाव आयोग। देखिए, एकजुट जम्मू जो जम्मू संभाग के राजनीतिक सशक्तिकरण और खासकर सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु कई दशकों से यहाँ पे कार्यरत था। तय हुआ अप्रैल 2023 में कि इस सिविलाइजेशनल वॉर को हम एक पैन इंडिया रूप दें, और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि एकजुट जम्मू को अब हम एकम सनातन भारत दल पैन इंडिया लेवल पे लेके जाएंगे। बहुत सालों से ऐसे लोग जो सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण हेतु देश के विभिन्न कोनों में अपने संघर्ष को जारी किए हुए, उनकी तरफ से भी आग्रह था। और फिर परिस्थितियां भी ऐसी बनी कि अल्टीमेटली निर्णय ये हुआ कि जम्मू संभाग में चल रही सिविलाइजेशनल वॉर को एक पैन इंडिया रूप दिया जाए। तो एकजुट जम्मू, जैसे आप जानते हैं कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल, तो नेम चेंज कराने की प्रक्रिया हमने 10 अप्रैल 2023 को शुरू की। और साथ ही साथ हमने हरिद्वार में अपना पहला अधिवेशन किया, जहां 1500 से अधिक लोग 2 दिन के लिए आए, फाउंडर मेंबर्स बने, एकम सनातन भारत दल के तमाम राज्यों से आए। फिर तमाम राज्यों की एग्जीक्यूटिव कमेटीज बनी, वहाँ फिर कन्वीनर्स अपॉइंट किए गए, 3 महीने के बाद इलेक्शंस करवाए गए। और अब हमारी तमाम 28 राज्यों में, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बाकायदा फुल फ्लेज्ड टीम्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और ब्लॉक लेवल तक नीचे कैडर बिल्डिंग, मतलब इतना कैडर हो गया है कि वहां की राज्य सरकारों को डरा सके। तो अभी उसके साथ ही जब अब ये इलेक्शंस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के नोटिफाई हुए, तो उससे पहले समय सीमा रहते हुए हमने एक कॉमन सिंबल के लिए इलेक्शन कमीशन को अप्लाई किया था। तो 2 चीज़ें थी, एक तो जो नेम चेंज है कि एकजुट जम्मू से एकम सनातन भारत दल हो जाए, और दूसरा इस दल के कैंडिडेट्स को कॉमन सिंबल अलॉट किया जाए। ये 2 प्रक्रियाएं इलेक्शन कमीशन के सामने चल रही थी। एक अप्रैल में शुरू हुई और सिंबल की जो थी वो अगस्त में शुरू हुई। कल से नॉमिनेशन फाइल होंगे, कल से नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं तमाम। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में कल से शुरू हो रहे हैं, एक चरण के तो हो भी गए हैं। और हमने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अपने एमएलए कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर किए हैं कि ये पार्टी के कैंडिडेट्स रहेंगे। अच्छा, तो अब परिस्थिति हो गई कि इलेक्शन कमीशन हमारी फाइल को आगे लेके नहीं जा रही। और ये तब है जब 1 महीना पहले सितंबर 21 को वो अवधि भी खत्म हो गई थी, जिस अवधि के बीच में लोगों को ऑब्जेक्शंस फाइल करनी थी समाचार पत्रों में प्रकाशन होने के बाद। तो तमाम फॉर्मेलिटीज फुलफिल, तो वो सब आपने क्लियर कर ली? एब्सोल्युटली 100% सारा क्लियर कर लिया गया था। क्लियर किए हुए भी 1-1.5 महीने से अधिक समय हो गया था और इलेक्शन आ गए थे। तो इस पृष्ठभूमि में जब स्वयं मैं व्यक्तिगत तौर पे सेटिस्फाई हुआ इलेक्शन कमीशन में और आसपास सारे सोर्सेज से बात करके कि ये क्यों नहीं हो रहा है और सरकार का हस्तक्षेप है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव है, तो फिर हमने निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी, क्योंकि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी का हेड ऑफिस यहाँ पे है। हमने जम्मू कश्मीर, तो आपने क्या यहाँ पे जो हाई कोर्ट में जो आपने याचिका दायर की उसमें क्या कहा कि निर्देश दिया जाए? तो उसमें हमने 2 चीज़ें कही। हमने कहा कि आप इन्हें निर्देश दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और जितने भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं तमाम इन राज्यों के जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, कि हमारा कैंडिडेट जो भी नॉमिनेशन फाइल करेगा विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए, एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए, वो एकम सनातन भारत दल के नाम से करेगा, क्योंकि इन्होंने अभी किया नहीं है नेम चेंज प्रोसेस को। अच्छा। और दूसरा, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें एक कॉमन सिंबल अलॉट करेंगे। अच्छा, ये तो आधा घंटा सुनवाई होने के बाद कोर्ट वाज फुल्ली सेटिस्फाइड और कोर्ट ने हमें ये दोनों रिलीफ्स दी और आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कोर्ट ने कि अब जो एकजुट जम्मू, क्योंकि कागजों में वही है, अभी अप्रूव होना है,
तो इनके जो नोटिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो एकम सनातन भारत दल के नाम से नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे और इन्हें कॉमन सिंबल भी अलॉट किया जाएगा। मतलब कोर्ट ने मोहर लगा दी और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मोहर को मान नहीं रहा। नहीं, देखिए अभी अब मानेगा ना, अब तो दे दिया ना, कोर्ट का आदेश है, इलेक्शन कमीशन इसे और जब आप पूरे एक कानूनी तरीके से जा रहे थे तब वो मान नहीं रहा था। तब वो नहीं मान रहा था और तरह तरह के दबाव बताए जा रहे थे। हमारे अधिकारी भी वहां पे गए थे, दिल्ली की टीम के लोग। तो विपक्ष जो लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कठपुतली बन गया केंद्र सरकार। देखिए ये तो एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग है, हम अब तो ये तो हैंड्स ऑन एक एक्सपीरियंस है हमारे साथ स्वयं ही है। बाकी सब चीजें भी हैं, लेकिन ये कागजों में ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो सो कॉल्ड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस जो CAG हो एटसेट्रा। तो ये सरकार की कठपुतलियां रहती हैं और किस तरीके से इसमें अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, किस तरीके से स्ट्रिंग्स पुल की जाती हैं, वो सब हमें जानकारी है भी। और अभी तो एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग भी होगी, यानी एक्सपीरियंस करके जो समझ बनी ये सामने आ गई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल सरकार के दबाव में रह के एकम सनातन भारत दल को ये सुनिश्चित कर रही थी कि चुनाव ना लड़ने दिया जाए। देखिए बूथ कैप्चरिंग का आप जमाना सोचिए तो बूथ कैप्चरिंग अब ग्रेजुएट होके रिगिंग कैसे करनी है कि इलेक्शन कमीशन को ही संभाल लो, आप उनसे ये करवा लो कि भाई उसको अपना बना लो और बाकी के लिए वो खतरा पैदा हो जाए। तो ये परिस्थिति थी। तो जिस पर आपको लगता है कि ये हाई कोर्ट का ये फैसला मान लेगा? देखिए मानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोर्ट का फैसला मानना है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कोर्ट का फैसला कहीं ऐसा ना हो कि डिले करते जाए। हाँ जी, आप वहाँ पे कहते रहे कि देखिए ये हमारा फैसला आया, ये देखिए हमारे हक में आया, तो वो कहीं डिले करते करते आपके कैंडिडेट को और ज्यादा डिले ना हो जाए। देखिए ऐसा नहीं है, हम किसी भी संघर्ष के लिए तैयार हैं। इसे चुनौती डिवीजन बेंच में या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें भी कोई फल मिलेगा। एंड वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमारी टीम्स खड़ी हैं, सब कुछ है। यहाँ तो स्वयं मैंने केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी। प्रॉपर पार्टी सेटअप है, हर राज्य में हमारे एडवोकेट्स की टीम्स हैं, वो कोई समस्या नहीं है। उस संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो पृष्ठभूमि है, जिस तरीके से हम कोर्ट में गए हैं, जिस तरीके का आदेश हुआ है और इलेक्शन कल से शुरू हो रहे हैं वहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म्स का प्रोसेस, तो इस तरीके की प्रक्रिया बनेगी। देखिए अभी तक हम राजस्थान में 15 के करीब कैंडिडेट्स नोटिफाई कर चुके हैं। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आपको वो डिटेल्स दिख जाएंगी। छत्तीसगढ़ में हमने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, तेलंगाना में भी कम से कम 15-20 डिक्लेयर किए हैं, 50-60 के करीब कैंडिडेट्स सारे इन 4 राज्यों को मिला के भी पाइपलाइन में है। और नाम क्लियर होने के बाद अब जैसे आज का आदेश आ गया तो मुझे लगता है ये संख्या क्योंकि पार्टी का नाम ही बड़ा जबरदस्त है, सनातन, यानी कि सभी सनातनियों को एक साथ जोड़ना। ये जो जितने भी कैंडिडेट थे ये आपकी विचारधारा के साथ जुड़े हैं या फिर आपको लग रहा है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि चलिए वहां से नहीं तो आपके साथ जुड़ जाए? देखिए एकम सनातन भारत दल एक ऐसा आइडिया है जिसका समय आ गया। आपको संकल्प मैं उस पर आ रहा हूँ, एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया और एक ऐसा विचार जिसका समय आ गया हो, वो कितना ही छोटा हो शुरुआत में, उसे बड़ा होते समय नहीं लगता। इसी तरीके से एकम सनातन भारत दल और उससे पहले अंकुर फूट चुका है, संघर्ष एब्सोल्युटली संघर्ष रहा है, वो पेड़ बनेगा। ईश्वरीय कृपा है। 47 के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला एक राजनीतिक दल है जो खुल के ये कहता है कि हम सनातन के लिए हैं और सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के सशक्तिकरण के लिए हैं। और हमारे सप्त संकल्प, पार्टी के सप्त संकल्प जो 7 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि हम ये 7 चीजें करेंगे तत्काल, बिल्कुल पार्टी को डिफाइन करते हैं। वो अगर आप पढ़ लेंगे, कोई भी पढ़ लेगा तो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा पार्टी से जुड़ने से। तो अगर पत्रकार भी पढ़ लेगा तो वो भी जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ेगा। पत्रकारिता छोड़ के हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी हमारी ज्वाइन करे, क्योंकि ये हर एक सनातनी के दिल की आवाज है। ये सनातनियों के मुद्दे हैं, ये हिंदुत्व के मुद्दे हैं, जो मुद्दे आज तक आर्टिकुलेट ही नहीं किए गए, बताए ही नहीं गए, इन पे चर्चा ही नहीं की गई। तो सप्त संकल्प अगर आप हमारे पढ़ें तो इस पार्टी के पैम्फलेट आपने छपवाए हुए हैं? इसके पैम्फलेट जम्मू में बांटेंगे या सिर्फ अभी चुनावी राज्यों में ही करेंगे आप? नहीं, ये हर जगह चल रहे हैं। जम्मू में कई सारे ये भटे हैं और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देखिए, पार्टी की वेबसाइट है एकम सनातन भारत .org, उस पर ये अवेलेबल हैं, फेसबुक पे सब जगह अवेलेबल हैं। यहाँ हमारी टीम्स जब हमारे साथ हमें कंपनी करती हैं, कहीं पे भी जाती हैं, ग्राउंड में जब भी हम रहते हैं तो उनका वितरण होता है, वो बांटे जाते हैं। पैम्फलेट्स अभी भी हज़ारों की संख्या में यहाँ पड़े हुए हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा उसके बाद आपको होर्डिंग्स भी दिखेंगी, पैम्फलेट्स और दिखेंगे। और चुनाव के लिए एकम सनातन भारत दल, ये तो राज्यों के चुनाव हैं विधानसभा के, 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भी पूरे तरीके से तैयार है, उसका प्रोसेस भी चल रहा है। जम्मू दिल्ली में द्वारका में हमारा हेड ऑफिस है, वो एक फुल फ्लेश्ड ऑफिस है जहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस भी कुछ समय के बाद शुरू हो जाएगा। अब ये नाम चेंज होते ही मुझे लगता है कि एक डबल फोर्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे और 2024 के चुनावों में हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश से जितनी भी सीटें हैं वहाँ से कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे। हमारी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है उसके दबाव में काम कर रहा है। आप
को भी आपको मतलब ठीक है, आपने जब कह हम- दिया कि जब इससे हम- पता चल जब गया। हमने जब आपको हम लगता है dismiss कि कर सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तभी ऐसा आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ठेका तो एक ही पार्टी ने लिया हुआ है कि हम ही हम हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, एकम सनातन भारत दल न केवल सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए बात करता है, बल्कि हिंदुओं के, सनातनी समाज के इश्यूज को आइडेंटिफाई करके उन्हें आर्टिकुलेट भी करता है और संघर्ष भी करता है और उस पर जीत भी पाता है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या संघ परिवार हो, ये तो देखिए कॉन्क्रीट तो मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते उस समाज के लिए कर रहा है, और अच्छा। हिंदुओं के लिए जो भी कर रहा है, कॉस्मेटिक कर रहा है, इन चीज़ों को एक्सपोजे भी हम करते हैं। साथ ही साथ सप्त संकल्पों को अगर आप पढ़ेंगे और एक ब्रॉडर इकोसिस्टम समझेंगे, तो एकम सनातन भारत दल एक ऐसा आइडिया जिसका समय आ गया। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम दैट वी कम इनटू पावर, और मुझे लगता है कि उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये खतरे बिल्कुल हैं, और जो चोला इन्होंने हिंदुत्व का पहना है, कि हिंदुत्व का चोला पहन के मुस्लिम तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण की राजनीति भाजपा संघ जो भी कर रहे हैं, जिससे देश भी कमजोर हो रहा है, सनातन भी कमजोर हो रहा है, और सनातनियों के जो मुद्दे हैं जिस पर ना बात ही की जाती है, बल्कि उन्हें अंदर से और फर्दर वीकन किया जाता है। तो उस संबंध में कार्य करते करते मुझे लगता है कि यहाँ का सनातनी समाज, देश में विश्वास रखने वाले लोग जो हैं, वो एकम सनातन भारत दल के साथ भारी संख्या में जुड़े हैं, जुड़ेंगे, और आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्लियामेंट में आपको एकम सनातन भारत दल की कई आवाजें, जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु आवाज उठाएंगी, वो देखने को मिलेगी। एक तो आप मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं, दूसरा आपके ये जो अल्फाज होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं, तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण। ये मोदी जी के अल्फाज हैं। ये मोदी जी के अल्फाज हैं। नहीं, जो आप उन पे आरोप लगाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं करना, तृप्तिकरण करना है। अच्छा। तुष्टीकरण एक स्मॉलर डिग्री है अच्छा। अपीजमेंट की। जब आप डिग्री बढ़ा दें तो वो तृप्तिकरण बनती है। अच्छा। और जब आप बिल्कुल ही लेट जाएं उनके सामने, जिस तरीके अच्छा। से मोदी जी लेट गए हैं, तो उसे संतुष्टिकरण कहा जाता है। तो मोदी इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि हमें मुसलमानों का तृप्तिकरण करना है और इनका संतुष्टिकरण करना है। तो मैं उन्हीं के शब्दों को बयान कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली कोटिंग। मतलब भाजपा जो है नतमस्तक हो गई है, नतमस्तक हो गई घुटने टेक दिए है, उसके घुटने आगे। टेक दिए हैं, लेट गए हैं। अच्छा। और सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म को जितना नुकसान पिछले 10 वर्षों में इन्होंने किया है, उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। और इसीलिए मैंने कहा कि एकम सनातन भारत दल एक ऐसा आइडिया है जिसका समय आ गया। हर एक सनातनी, हर एक वो व्यक्ति जो इस राष्ट्र में विश्वास रखता है, जो सनातन सभ्यता में विश्वास रखता है, संस्कृति में विश्वास रखता है, वो एकम सनातन भारत दल के साथ जुड़ रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिखावा कर रही है, उसे हिंदुत्व और सनातन से कोई लेना देना नहीं है। उसने चोला ओढ़ा हुआ है और मुस्लिम अपीजमेंट के आगे वो कह सकते हैं कि घुटने टेक दिए हैं। लेकिन चुनाव जो है वो कब होंगे जम्मू कश्मीर में, इसका तो पता नहीं है। लेकिन हाँ, 5 राज्यों में अंकुर जी की पार्टी जो है, एकम सनातन भारत दल जो है, वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग की जो मंशा से लग रही थी शायद इनको रोकने की, और इन्होंने ये भी बता दिया कि कौन रोक रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि इनकी पार्टी आगे किस तरह से जीत हासिल करती है। लेकिन मुकाबला जबरदस्त है। एक कह रहे कि मैं असली सनातन और हिंदुत्व की बात करता हूँ, और दूसरे कह रहे कि पूरा राष्ट्र की बात हम करते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। दोस्तों, माननीय अंकुश शर्मा जी ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में एकजुट जम्मू पार्टी का नाम एकम सनातन भारत दल करने व इलेक्शन कमीशन द्वारा एक सिंबल देने की याचिका दायर की थी, जिस पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने के न्यायमूर्ति राजेश शेखरी ने भारत के इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया है कि पार्टी के नाम चेंज की प्रक्रिया में व सिंबल प्रदान करने की प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो रही है। इस पर जवाब मांगा इलेक्शन कमीशन से जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने। दोस्तों, साथ ही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग व राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम व राजस्थान में जो आगामी विधानसभा के चुनाव होंगे, उनमें जो कैंडिडेट के नामांकन फौरन नए नाम एकम सनातन भारत दल के रूप में स्वीकार किए जाए। दोस्तों, साथ ही जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि एकम सनातन भारत दल के सभी उम्मीदवारों को एक सामान्य प्रतीक मतलब सिंबल आवंटित किया जाए। दोस्तों, एकम सनातन भारत दल इस बार 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में अपने कैंडिडेट उतार रहा है और बड़ी मजबूती से चुनाव में जा रहा है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की इसी दुर्भाग्यपूर्ण नीति के कारण आज तक सिंबल व नाम परिवर्तन की प्रक्रिया में देरी की जा रही है। बल्कि माननीय अंकुश शर्मा जी ने दोस्तों इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल 2023 को ही नाम परिवर्तन व सिंबल की याचिका दे दी थी। लेकिन दोस्तों, वैसे भी इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन अब लगता है कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र संस्था न होकर सत्ता पक्ष की पार्टियों के दबाव में कार्य कर रही है, तभी तो इतनी देरी की जा रही है नाम परिवर्तन व सिंबल देने की प्रक्रिया में।
दोस्त आप सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन ने एकम सनातन भारत दल को यह मान्यता दे दी है कि अब 4 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों में एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट एकम सनातन भारत दल के नाम से वह एक सामान्य सिंबल पर चुनाव लड़ सकेंगे। और साथ ही इसी के साथ दोस्तों जो 4 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट जो खड़े होंगे उन्हें आप पूर्ण बहुमत से जिताइए और उनका फुल सहयोग कीजिए ताकि सनातन की आवाज को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उठाया जा सके और सनातनी मुद्दों पर कार्य किया जा सके। इसलिए दोस्तों जो आगामी विधानसभा के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना व छत्तीसगढ़ के अंदर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें एकम सनातन भारत दल के जो भी कैंडिडेट खड़े होंगे उन्हें आप भारी बहुमतों से जिताइए और उनका फुल सहयोग कीजिए और इस पार्टी को आगे बढ़ाइए ताकि सनातन की आवाज को, जो सनातन संस्कृति, सभ्यता व सनातन धर्म है, उसकी आवाज को बुलंद किया जा सके और जो सनातन पर आघात हो रहे हैं उनका प्रतिकार किया जा सके, उनको नष्ट किया जा सके। इसलिए दोस्तों एकम सनातन भारत दल के तमाम कैंडिडेट को फुल सहयोग कीजिए और पूर्ण बहुमत से इन कैंडिडेट को जिताइए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।